प्रणाम भारत, जय श्री राम। आप सभी का मेरे चैनल लेट्स टॉक विद अनीता जी मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑनर्ड, बहुत ज्यादा वेल नोन पर्सनैलिटी, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है। बॉलीवुड में डायरेक्टर हैं और भी बहुत सारा इनका इंट्रोडक्शन है। अगर मैं वो बोलूंगी तो मेरा आधा का आधा वीडियो का शो जो है उसी में चला जाएगा टाइम का। तो आप मेरे आज गेस्ट से मिली। मेरे गेस्ट है उदय शंकर पानी जी फ्रॉम मुंबई। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एंड जय सिया राम। जय सिया राम। उदय जी, अभी मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। अभी लेटेस्ट जो चल रहा है सैफ अली खान का, और बहुत सारी चीजें उसमें निकल करके बाहर आई हैं जो मैंने भी शेयर की थी। बट मुझे लगा कि मैं तो एक नॉन बॉलीवुडियन हूँ, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो मैं पढ़ रही हूँ या जो मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ। तो मुझे लगा कि आप यू आर द बेस्ट पर्सन बिकॉज यू आर इनटू द कोर बॉलीवुड। तो आप जो है ऐसा कुछ बताएंगे जो मेरे व्यूवर्स को नहीं पता है या मुझे भी नहीं पता है, और एग्जैक्टली ये केस है क्या। ये मतलब बहुत एक मिस्ट्री सा बन गया है ये। तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे, बॉलीवुड में क्या खबरें चल रही हैं वो बताइएगा प्लीज। इट्स लाइक अ वेरी बड़ा फिल्मी हो गया है ये मामला। यू नो देयर आर सो मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। और हमारे टाइम पे ना एक आता था, रीडर्स डोंट डाइजेस्ट। तो ये जो पूरा किस्सा हुआ है, इट इज फुल ऑफ रीडर्स डोंट डाइजेस्ट। मतलब सब लोग परेशान है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है आके। एक्सेप्ट कि भाई सैफ, आई मस्ट से, एक्टेड वेरी रिस्पॉन्सिबली। इतनी बारी चाकू लगने के बाद भी he took charge of the situation, and for obvious reasons telling Kareena not to come to the hospital. He didn't want her to, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, he didn't want her to get caught on the wrong foot of being intoxicated। और आजकल क्या ना, हमारे फिल्मी हमारे जो दारू कम और ड्रग्स ज्यादा होते हैं आजकल के जो यंगस्टर्स के ना, वो इट्स बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। ओके उदय जी आपका कैमरा सही कर एंड दीजिए थोड़ा। हाँ, मैं कैमरा सही कर रहा हूँ बिकॉज जी ये कुछ फालतू फालतू कॉल। हाँ, जी। सो ऑब्वियसली अगर वो हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर मिलेंगे और पुलिस आएगी वहां पर। और अगर उनको किसी बात पे शक हो गया अगर करीना पे, तो इट वुड बिकम अ बिग स्कैंडल, you know, of her being in that state. So that is why he said, "You don't come. I will go take this servant of ours and let." वो भी खुद भी घबरा गया था, क्योंकि उसको साथ में इसलिए ले गया टिप अपना बेटे को, बिकॉज उसको डर लगा कि कहीं ये खतरनाक आदमी, ही इज कम टू किडनैप माई चिल्ड्रन, यू नो। तो वो भी डर लगा उसको। और वहां से उनका जाना और किसी पड़ोसी की मदद ना करना, अगेन रीडर्स डोंट डाइजेस्ट, वी कांट डाइजेस्ट, व्हाई नोबडी। क्योंकि मेरा अगर कुछ होता है, प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी आती है, मैं बंबई में किसी भी नेबर को अगर बोलूं तो इमीडिएटली वो लोग गाड़ी लेके मुझे पहुंचा देंगे। एब्सोल्युटली। या आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी उदय जी, अभी आपने बोला कि करीना को नहीं लेकर गए क्योंकि वो एक स्कैंडल को अवॉइड करना चाहते थे। बट स्कैंडल तो ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज सोशल मीडिया पे करीना कपूर ने और करिश्मा कपूर ने दोनों ने अपना वीडियोस और फोटोज डाली कि देवर पार्टिंग समवेयर विद सोनम कपूर एंड रिया कपूर, देवर पार्टिंग। और उसके बाद भी जब वहां पे आए हैं घर में, और एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है किसी भी वाइफ का, व्हेन शी सीज कि मेरा हस्बैंड को अगर चोट जरा सी भी लगती है तो वो साथ में जाती है। ना ले जाकर के मुझे लगता है कि सैफ अली खान ने एक बड़ा स्कैंडल और क्रिएट कर दिया है। और छोटा बेटा उसका जो है तैमूर को लेकर के गए थे वहां पे हॉस्पिटल में। तैमूर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बच्चा है जो साइन करेगा पेपर्स पे कि हाँ मेरे फादर को ऑपरेट कराओ। तो ये एक क्वेश्चन था जो मेरे व्यूवर्स के मन में कई बार आ रहा था, और मुझको उन्होंने डीएम करके पूछा भी है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, वो जो हालात थे
उसमें अच्छा भला आदमी भी घबरा जाए। आई एम क्वाइट श्योर ये भी घबरा गए थे। और लेकिन उन्होंने जब देखा करीना की हालत और जो पोस्ट पार्टी के उनके जो साइंस थे उनके ऊपर, तो उन्होंने सही वही समझा कि भाई मैं इनको ना ले जाऊं, अगर ये ले जाऊंगा तो एक एडिशनल स्कैंडल शुरू हो जाएगा ऑफ हर बीइंग ओके, इन सच अ स्टेट। सो दैट गॉट इज इट नाउ। व्हाई ही डिड नॉट टेक हर। लेकिन अभी सबसे अजीबोगरीब बात हो रही है कि कभी भी पुलिस नाम नहीं लेती कोई कल्प्रिट पकड़ा जाए, और स्पेशली अगर अगर वो नॉन हिंदू कोई मिलता है तो उसका नाम नहीं लेते कभी भी। ये क्या हो गया कि अचानक कैलाश दास का इमीडिएटली सुबह सुबह आपके अखबार न्यूज के अंदर नाम आना शुरू हो गया, दैट द सस्पेक्ट इज दिस नेम। वो तो शुक्र है चलो कि वो असली एक बांग्लादेशी निकला, जो आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, नॉट ओनली इन मुंबई बट ऑल ओवर इंडिया। यू नो लाइक मैं आसाम गया था, आसाम का डेमोग्राफी इतना चेंज हो गया था, वहां से बांग्लादेशी इतने भर गए थे थ्रू वेस्ट बंगाल, लाखों लोग वहां पर आ गए थे। शुक्र करो कि हमें एक अच्छा चीफ मिनिस्टर मिला है जिसने आज बांग्लादेशियों को वहां बाकायदा बिना ज्यादा शोर किए वो ट्रकों में ट्रेनों में डाल के वो लोग दे आर थ्रोइंग देम अक्रॉस द बॉर्डर। द सेम इज हैपनिंग इन ऑल बीजेपी स्टेट्स, but it is not happening in non-BJP states because of their political gains। कि भैया ये लोग तो हमें आंख बंद करके वोट देंगे, ये लाखों जो जितने भी हजारों जो जितने भी हैं, और इनकी कम्युनिटी भी हमको देगी बिकॉज उनका कोई और चारा नहीं है। बिकॉज कहीं बीजेपी यहाँ भी आ गई, बम्बई दिल्ली में आ जाए, तो यू विल फाइंड अ मेजर एक्सोडस ऑफ रोहिंग्यास एंड बांग्लादेशीज फ्रॉम दिल्ली if BJP comes, which I let's करेक्ट। hope it comes after 10 years। जो कचरा कर दिया है उस दिल्ली का, आई थिंक यहाँ भी आना चाहिए। अभी वही चीज बाकी स्टेट्स में भी हो रही है, उत्तराखंड के अंदर भी हो रही है, राजस्थान में आ रही है, हरियाणा में भी ढूंढ ढूंढ के उनको निकाला जा रहा है। तो पुलिस तो अपना काम कर रही है, बट पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। पब्लिक हैज टू, बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ सो मेनी स्लीपर सेल्स। मैंने यहाँ पर बंबई में इतने स्लीपर सेल देखे हैं, उनका नाम भी हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं आके टू द देयर इज पुलिस का एक स्पेशल सेल है विच इज कॉल्ड स्लीपर सेल डिपार्टमेंट, जो उसका वर्ली के अंदर उसका ऑफिस है। तो वहाँ के लोग हैं, उनको अगर आप बताएंगे तो दे कीप अ ट्रैक ऑफ दिस पीपल। बट इट्स अ मेजर इशू, इट्स अ नेशनल इशू। ये जो रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज, इनको कैसे भी करके पैकअप करके आपको भगाना पड़ेगा यहाँ से देश। शरीफुल इस्लाम के बारे में उदय जी मैं भी आपसे बात करूंगी, बट उससे पहले थोड़ा सा हमारा जो टॉपिक है जरा उस पर भी सॉरी बात करना जरूरी है हमारा। एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क ये है कि इतनी सारी गाड़ियां घर में है, फॉर एवरी मेंबर देयर मस्ट बी अ कार एंड फॉर एवरी मेंबर देयर मस्ट बी अ ड्राइवर। उस समय पर जब इतनी बुरी हालत थी, सैफ अली खान को ना तो पड़ोसियों ने हेल्प किया था, और वो गए तो ऑटो में गए थे, देयर वाज नो ड्राइवर जो उनको लेकर के गया था। और एक क्वेश्चन मार्क ये भी है कि बड़ा वाला बेटा उनका इब्राहिम, वाज ही आल्सो देयर और वाज ही नॉट देयर? कुछ कह रहे हैं, कुछ न्यूज कहते हैं कि है, कुछ कहते हैं कि वो साथ में नहीं था। तो ऑटो में जाने का क्या तुक बनता है? देखिए, इफ यू सी, सैफ ने सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां रख दी हैं। उसके बाद जितनी भी गाड़ियां हैं ना, मोस्टली दे आर इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कार इसलिए आज आदमी कर रहा है क्योंकि खर्चा कम होता है, और ड्राइवरों को 24 घंटे ना रखना भी खर्चा बचाने की बात होगी। तो आई सी इट कि उस वक्त कोई ड्राइवर अवेलेबल नहीं था, और जो 3-4 सर्वेंट थे जो 11 फ्लोर में 12वें फ्लोर में थे, दे डिडंट नो द ड्राइविंग, और ही डिडंट वांट टू ड्राइव ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट नाइफ इन द बैक। तो ही डिड नॉट डू दैट, एंड उन्होंने सबसे अच्छा वही समझा कि यार अगर ऑटो मिलता है तो, हालांकि उस रोड पे ऑटो रात के टाइम मिलने बड़े मुश्किल होते हैं, खैर बम्बई नेवर स्लीप्स,
So luckily they got this auto, and that was not a bad decision. But इसका सीधा जवाब यही है कि there were no driver available, and they didn't want to spend time in asking the neighbor. फिर वही आता होता है कि नेबर को हम बोलेंगे, नेबर 10 लोगों को फोन कर देगा, अगेन इट विल बिकम अनदर स्कैंडल, वो ना एकदम सारी खबर गड़बड़ हो जाएगी। तो उनको भी ये काम चुपचाप करना था, उनको भी ये काम चुपचाप करना था कि भैया हम हॉस्पिटल जाएं, कम से कम लोगों को इसके बारे में पता लगे। So that is why this whole drama of not telling anybody, and he took Tamur with him because he was scared, and definitely जो दूसरा बड़ा बेटा उसको नहीं लेके गए, उसको लेके नहीं गए, उसको लेके नहीं गए, क्योंकि वैसे भी ऑटो में जाएंगे तो 3 आदमी बैठने हैं, तो he had to sit comfortably, because I'm sure with a blade behind your back you can't crumble, and तो बेटे को इसलिए ले गए क्योंकि बेटे को बचाना था, बीवी को नहीं ले गए क्योंकि बीवी की, जैसे मैंने बोला कि कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है कि वो नहीं चाहते थे कि एक और पुलिस केस हो जाए। डॉक्टर तो एकदम समझ जाएगा कि भैया ये मैडम की हालत क्या है, ये क्यों आया हालत। सो दैट इज अ वेरी ऑब्वियस सवाल। लेकिन ये बिल्डिंग के अंदर लोगों का, इस आदमी का जाना, हाँ, he was hired by a agency which supplies servants, हाउसकीपिंग एजेंसी थी, तो इसके पास वहां का पास था, एंट्री का था, इसलिए सिक्योरिटी वालों ने कोई इतना, और सिक्योरिटी तो हमारी बंबई में क्या है आज की डेट में, सारे बिहार से, सारे यूपी से, पूर्वांचल से, अभी नेपाली लोग तो गए तो ये लोग आ गए हैं, वर्दी पहन लेते हैं, and they are not professional guards, वो बेचारे आके बैठ जाते हैं, तंबाकू को लिया और सो जाते हैं अक्सर। तो that is the scene in every building nowadays. So police has to be now take strict action against this poor quality of security guards. हालांकि लाखों लोगों को नौकरी मिल गई है, आज के जो सिस्टम चला है कि 12 घंटे से ज्यादा आप नहीं रख सकते किसी को। तो from employment point of view very good, but these security people have to be trained. They are not responsible, they are not professional, and because of them आधे तो हमारे जितने सिक्योरिटी प्रॉब्लम शुरू होते हैं इनकी वजह से होते हैं, लोगों की वजह से। Quality has gone down. Yeah, because of the security, ये जब अनप्रोफेशनल भैया लोग आ गए, भैया लोगों ने वर्दी पहन लेते हैं, और फिर वर्दी पहन लेते हैं, उनको लगता है भैया हम तो अभी ब्रिगेडियर कैप्टन बन गए, तो अपना रात हुई कि नहीं, 10 बजे की नहीं, पैर लंबे करके सो जाते हैं, ब्लैंकेट लेके सो जाते हैं। तो दैट इज हाउ दिस मोहम्मद साहब जो आए अंदर घुसे, तो ही कुड नॉट बी नोटिस, बट इफ ही इज द कल्प्रिट, क्योंकि इससे पहले 2 कल्प्रिटों को पकड़ा जो who turned out to be not guilty, they were just wrong suspects. तो ये जो आदमी अगर पकड़ा गया है तो इट इज अ बिग रेवलेशन, और सही टाइम पे हुआ है काम। तो आज आई थिंक पुलिस, वी हैव टू नाउ, आई थिंक फुल मार्क्स टू बॉम्बे पुलिस, आई मीन, हालांकि कई नंबर तो उनके गायब भी हो गए, मैं काट भी दूंगा नंबर, क्योंकि ऑटो वाला गया, ऑटो वाले ने छोड़ा, 24 घंटे हो गए बेचारे, ऑटो वाला की स्टेटमेंट किसी ने ली, कोई पुलिस वाला नहीं गया, पूरी मीडिया खाली उसका इंटरव्यू कर रही है। आई विश समबडी हैड टोल्ड दैट्स ऑटो वाला कि यार सबसे 5-5 हजार रुपए तू मांग, तो ही वुड हैव बीन अ मिलियनर बाय नाउ। एक्चुअली बेचारे को किसी ने समझाया नहीं आके। हाँ, थोड़ा सा सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। ये शरीफुल इस्लाम जो पकड़ा गया है, उदय जी, जो मेरे अपना पास जो मेरा इनपुट्स हैं, अराउंड मोर देन 10 लाख बांग्लादेशीज को बॉर्डर क्रॉस कराया गया है, और ये ट्रेंड स्लीपर सेल्स हैं। और शरीफुल इस्लाम जो पकड़ा गया है, इट इज ऑल्सो सस्पेक्टेड कि शायद ये ही इज वन ऑफ देम। तो मुझे लगता है कि इट इज अ बून इन डिस्गाइज कि ये एक ऐसा एपिसोड हो गया सैफ अली खान के साथ में, जिसकी वजह से
शरीफुल इस्लाम जैसा बंदा पकड़ में आया है, एंड मे बी इफ ही इज द सेम पर्सन, सेम काइंड ऑफ अ पर्सन, तो ही इज गोइंग टू स्पिल द बीन्स नाउ. तो आई टेक इट एज अ बोन इन डिस्गाइज ऑल्सो. या हर बात की एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव तो ये है कि ये लोग कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो बांग्लादेश से आए हैं और जो रोहिंग्यास हैं, जो इसके देश के हित की कोई बात होगी। दे विल कीप ऑन हार्मिंग। ये ट्रेनों पे पत्थर मारेंगे, वहां पर रेलवे लाइन पे पत्थर रख देंगे, ये बस में भी जाएंगे तो वहां का फाड़ देंगे। तो नफरत तो इनके अंदर भरी पड़ी। करेक्ट. इनको बताया गया कि भैया ये तुम्हारा हिंदुओं के देश में हो तो जितना नुकसान इनका करोगे हिंदुस्तान का, और जितने नुकसान इस देश का करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो उनके दिमाग में डाला हुआ है। सो आई मीन दिस इज व्हाट बर्मा रियलाइज्ड. बर्मा रियलाइज्ड एंड एक एक करके पूरी कम्युनिटी को उसने बाहर निकाला, जिनको मुस्लिम देशों ने कोई वो नहीं दिया, शेल्टर नहीं दी। और जो बांग्लादेश पहुंचे, बांग्लादेश ने कैंप में तो बनाए, लेकिन वो उन्होंने यहां पर हिंदुस्तान में भेज दी। कटसी ममता दी, कटसी टीएमसी फॉर द पॉलिटिकल गेन। तो यस, आई एम श्योर हमारी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री इस बात को रियलाइज करती है कि ये एक आपदा है देश पे और इसको सीरियसली लेना है, और जितना जल्दी इन कॉकरोचेस को यहां से ना भगाएं, उतना ही हमारे देश में ये डेंजर रहेगा। एंड आई एम ग्लैड दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड और एक्सपोज हुआ है एक बांग्लादेशी। क्योंकि देखिए क्या, तो जब मैंने शुरू में ये देखा ना कि किसी आदमी ने 6 चाकू मार दिए उठा के उसको, भाई एक मारेगा, 2 मारेगा, मुझे उसी टाइम लग गया कि आई डोंट थिंक इट हैज बीन डन बाय एनी हिंदू, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू ब्लड एंड काटना। और जहाँ की दूसरी कम्युनिटी है वो तो बचपन से काटती रहती है, वो बकरे काटते हैं, चिकन काटते हैं, सब उनके लिए ब्लड और चाकू मारना कोई बड़ी बात नहीं है। आई टेल यू, हमारे राइट्स के टाइम मुझे एक विजुअल कभी नहीं मैं भूलूंगा कि बांद्रा ईस्ट में, हमारे बांद्रा ईस्ट में there was दो पंडित लोग धोती में जा रहे थे, गुजराती। You know, some people came and just stabbed them. Just like that. Just like that, because वो धोती पहना हुआ है, because वो हिंदू लग रहा है, because टीका लगाया हुआ है। तो ये भी जिस तरह से वार हुआ है, जिस तरह से he has been harmed, I was very sure that this is again the job of some jihadi, जिसने ट्रेंड, हाँ ट्रेंड है, और उसने पता नहीं कितने बकरे काटे होंगे इससे पहले, पता नहीं कितने उसने बकरियां काटी होंगी और मुर्गे काटे होंगे और इंसान भी काटे होंगे इस आदमी ने। आई एम टेलिंग यू दे शुड इन्वेस्टिगेट, और ये पता लगेगा उनको कि भैया somebody who is so much comfortable with knife and blood and stabbing, इसी स्टैबिंग में भी मेहनत लगती है। इफ यू सी, उसने स्टैबिंग में इतना जोर की मारा और वो टूटा कैसे? आई एम श्योर ही वॉज ट्राइंग टू, वो घुमाने की कोशिश कर रहा था। ही वॉन्टेड टू किल हिम, ही डिडंट वांट टू इंजर सैफ अली खान। दीज पीपल आर इन लव विथ, मैंने एक फिल्म बनाई थी जिसमें एक हवलदार होता है जिसके बेटे को टेररिस्ट आके मार देते हैं। तो हवलदार का एक ही बेटा था, और जब उसको पता लगता है कि फलां टेररिस्ट जेल में आज है तो उसको मिलने जाता है, तो उसको बोलता है यार तुमने मेरे को मार देना था, मेरे बेटे को क्यों मारा? कहते तुम्हें मारते तो हम एक मौत मरते, अब तुम तो 365 मौतें मरोगे हर साल। But he said, why kill me? तो what he did not understand, you know, but वो क्या करता है कि घर आता है और उसको पता लगता है कि इस
टेररिस्ट का भी फैमिली है, इसकी भी बेटी है। तो ये जाता है और उसके घर में बीवी से दोस्ती करता है और उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है और फिर जाता है जेल में और फिर कहता है, देख तूने जो मेरे बेटे के साथ किया मैंने तेरी बेटी के साथ किया, मैंने तेरी बेटी के जो रिश्त काटी तो अरे क्या ब्लड निकला, ये हुआ वो। ये वही डायलॉग बोलता है जो वो टेररिस्ट बोल रहा था कि जब वो तेरे बेटे को हमने मारा था तो ये हुआ था। तो वो उल्टे डायलॉग फिर ये बोलना शुरू करता है कि अरे तो ये तुम मुझे मारते, तुम मेरे से लड़ते, तुमने मेरी बेटी को क्यों किया। और उसके ऊपर केस होता है हवलदार के ऊपर, पुलिस वाले हवलदार के ऊपर। और वहां पर जैसे ही कोर्ट लॉयर अपना जज अपनी डिसीजन देना शुरू कर रहा है तो उसी टाइम वो हवलदार बोलता है कि जज साहब रुकिए, उसके अंदर मेरे अंदर बहुत फर्क है, वो हैवान है मैं इंसान हूं, मैंने इस बेटी को मारा नहीं, कुछ बेटी आज भी है मेरे पास जिंदा है। मैं खाली चाह रहा था कि ये टेररिस्ट लोग, ये लोग कम से कम रियलाइज करें कि व्हाट इज एक डेथ का मतलब क्या होता है। When you kill somebody, you're not killing one person, you're killing his entire खानदान, you're killing his entire family. ये तो बड़े गर्व से बोलते हैं कि हमने मार दिया, लेकिन जब खुद को खरोंच लगती है ना तब रियलाइज करते हैं। सो दैट वाज द दूरदर्शन फिल्म एंड द टाइटल वाज पछतावा। तो और उसने आलोक नाथ ने ये हवलदार का रोल किया था, बहुत खूबसूरत रोल किया था उसने। बट आई वांटेड टू कन्वे दिस मैसेज दैट वी रियलाइज द ट्रेजेडी ऑफ अ डेथ एंड यू विल ओनली रियलाइज जब आपके साथ होगी, जब आपके साथ होगी तब जाकर आप रियलाइज करोगे ये कितना दर्दनाक है। तो एनीवे इट्स अ वेरी फिल्मी स्टोरी व्हाट इज अभी तक ये अपीयर हो रही है और आई एम श्योर कि इसमें और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। वो आप बताएंगे ना, मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगी उदय जी कि इनसाइड न्यूज मुझे दीजिए आप, क्योंकि मेरे पास से जो न्यूज आती है वो छन छन के फिल्टर होकर के किसी न किसी दूसरे तरीके से आती है, बट यू आर वन पर्सन जहाँ पे मैं डायरेक्टली मैं बोलूंगी नॉक नॉक उदय जी मुझे इनसाइड न्यूज चाहिए। No, I'm in touch with all the media people also. They also come and tell you रात को जब फोन होते हैं। लेकिन आप ये डेफिनेटली यकीन रखिए कि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। अब ये ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं, झटके चल रहे हैं, धीरे धीरे रिवील कर रहे हैं, इसका क्लाइमेक्स अभी बाकी अभी। और एक और स्क्रिप्ट का मैं बताऊं आपको, एक टाइम था जब मैं बंबई में आया था नया नया, और उस टाइम एक दौर ऐसा चला था कि जो नॉन खान था वो डर के रहता था। हाँ, राइट। आज उल्टा हो गया। हाँ। आज सारे खान डर रहे हैं। आज सब कुछ जो है एक टॉपसी टर्वी हो गया है सब चीजें। टॉपसी टर्वी, ये कहानी बदल गई है कि हमने एक टाइम देखा था कि कोई भी नॉन ये खान होता था, उसकी कोई फिल्म हिट हो जाए तो इमीडिएटली उसको फिरौती की कॉल आती थी, थ्रेटनिंग होती थी, गोलियां चलती थी, लोग मरते थे, सेक्रेटरी लोग मरते थे। राकेश रोशन पे गोली इसलिए चली कि भैया उनको उसकी फिल्म जो हिट हो गई थी वो ओवरसीज के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए चाहिए थी। गोविंदा का भी तो करियर खराब हो गया ना। हाँ जी, गोविंदा का भी तो करियर खराब हो गया था ना, बिकॉज ही वॉज राइजिंग लाइक अ सन। तो वो भी मेरे को नहीं लगता कि बर्दाश्त हुआ था, तो वो भी ऐसा कुछ किया गया कि ही ऑल्सो केम डाउन श्याओ नीचे। नहीं, गोविंदा जी के और भी कारण हैं जो मैं अभी बोलना नहीं चाहूंगा, जिनकी वजह से खाली यही बताऊंगा कि संजय खान भी एक टाइम बहुत बड़े एक्टर होते थे, बट इट वाज बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। film industry dropped him like a hot brick. They dropped him. So if you're not professional, उदय जी एक दिन इसी गॉसिप पे एक शो करते हैं, गॉसिप्स ऑफ बॉलीवुड, और एक एक्टर थे जो जिनके साथ में इस तरीके का हुआ है, जहां पे यू आर कंफर्टेबल, विल टॉक अबाउट देम। मैं तो एक किताब लिखना चाहता हूँ। नो, मैं तो किताब लिखना चाहता हूँ ऑन गॉसिप्स, लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन किताब लिखूंगा एक वीक के बाद मेरे ऊपर अटेम्प्ट हो जाएगा।
I know. We have stars. We have stars who don't let any scandal surface in the industry. लोग गायब हो गए हैं, नहीं पता लगा. तो anyway, but need to expose these Padma Shris and Bharat Bhagat. Ratna and हमारे सुपरस्टार्स, हमारे लेजेंड्स जो हैं फिल्म लाइन के, हर एक की अपनी अलग अलग कहानियां होती हैं. मतलब आदमी जब सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. तो who doesn't have skeletons in their cupboard? You know, everybody has. Absolutely. But what really matters is your professional behavior, and अपने काम से मतलब रखिए, and be good to the industry people. You know, that is very important, and it's a wonderful industry. Let me tell you. मैं जब मैं आया हूँ, मुझे कम से कम 10 बार ही मेरे ने ये सुना कि इंडस्ट्री अब बंद हो जाएगी, इंडस्ट्री अब बंद हो जाएगी, इंडस्ट्री अब बंद हो जाएगी. इंडस्ट्री बंद नहीं हो रही. इट हैज टैकल्ड all debacles and disasters very well. It is going on. This entertainment industry will go on, and I am quite sure कि Saif will come out of it. You know, I mean, मैं वो डॉक्टर की तरह नहीं बोल रहा हूँ जो बोल रहा था कि वह शेर की तरह आया, शेर की तरह आया. वो तो कुछ real tiger and he went overboard, you know, on but जो भी है, I am sure things will clear out. और एक ही वर्ड मैं कहूंगा, सत्यमेव जयते. जो सत्य है वो आज नहीं तो कल आएगा, and we will then sit down and discuss. You know, like हम लोग ये सोचते थे करीना इसलिए नहीं गई, बच्चे को इसलिए ले गए, और वो आदमी कैसे अंदर घुसा, वो कहा सारे की सारी सफाइयां आ जाएंगी. वेरी श्योर. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच उदय जी. क्योंकि हम लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी के बारे में भी बात किया, और जो शरीफुल इस्लाम है, शरीफुल इस्लाम के थ्रू अगर हमको बहुत बड़ा कुछ नेक्सस पता लगता है, या बहुत एक डीप गड्ढा, डीप पिट अगर हमको पता लगता है इसी बहाने, तो इट विल बी ऑल. इट वाज थोड़ा सा तकलीफ वाला तो रहा है सैफ अली खान के लिए, बट वी विल बी थैंकफुल टू हिम कि इतना तकलीफ अपने पर झेल के एक बहुत बड़ा नेक्सस को उन्होंने सबके सामने वो लेकर के आए हैं, उनकी वजह से सामने वो आया है. सत्यमेव जयते. थैंक यू सो मच. जय हिंद. सत्यमेव जयते. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय.